बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि आम आदमी के लिए अपना घर हुआ ख्वाब। जायदाद की कीमतों में 80% तक इजाफा हो गया। मखसूस इलाकों में नई फेयर मार्केट वैल्यू का तयन होगा। रिहायशी, तिजारती और सनती इलाकों में जायदाद इंतहाई महंगी। इकबाल टाउन, टाउनशिप समेत लाहौर के 8 इलाके महंगे तरीन करार। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में प्रॉपर्टी के दाम आसमान पर। निचर टाउन कोट लखपत में एक मरला प्लॉट की कीमत 48 लाख रुपए तक मुकर्रर की गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, कलीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कलीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इलामा इकबाल टाउन समेत दीगर 8 के करीब जो टाउन्स हैं उनके कमर्शियल और रिहायशी प्लाटों की कीमतें जारी की हैं, और जो कीमतें जारी की गई हैं वो इंतहाई ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से अब जो आम आदमी के लिए एक मरला खरीदना भी जो है वो ख्वाब बन चुका है। FBR की जानिब से रिहायशी और कमर्शियल जगहों की कीमतों में मौजूद तमाम तजादात को भी दूर करने की कोशिश की गई है। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके मुताबिक इलामा इकबाल टाउन और टाउनशिप इंडस्ट्रियल एरिया समेत सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में सबसे ज्यादा महंगी जो प्रॉपर्टी है वो करार दी गई है, जबकि नशर टाउन कोट लखपत के मुख्तलिफ जोन्स में एक मरला प्लाट की कीमत 35 लाख रुपए तक मुकर्रर की गई है। इसी के साथ साथ नशर टाउन में वाक़ई EME फेज 9 और 8 के फी मरला जो प्लाट हैं उनकी कीमत भी 48 लाख रुपए तक मुकर्रर की गई है। इसी तरह जो पास व्यू सोसाइटी और डिफेंस फेज के साथ साथ जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं उनके अंदर भी जो फी मरला कीमत है वो 56 लाख रुपए तक मुकर्रर की गई है। इसी तरह शालीमार टाउन, रावी टाउन, समनाबाद समेत गुलबर्ग टाउन में भी प्रॉपर्टी के रेट जारी किए गए हैं। FBR की जानिब से डाटा गंज बख्श, अजीज भट्टी टाउन में भी फी मरला कीमतें जारी की गई हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मजमूई तौर पर लाहौर समेत 56 के करीब जो दीगर शहर हैं उनमें प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रेट को तकरीबन 80% तक बढ़ाया गया है। FBR की जानिब से ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है और जो कीमतें नहीं जारी की गई हैं वो तमाम की तमाम जो हैं 1 नवंबर 2024 से नाफिजुल अमल होंगी। जी कलीम अख्तर, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। स्मॉग और फजाई आलूदगी की शिद्दत बढ़ गई है। लाहौर आज फिर दुनिया में टॉप पोजीशन पर आ गया। शरह 201 रिकॉर्ड की गई है। स्मॉग ने खसूसी तालीमी इदारों में छुट्टी करवा दी है। स्कूल 1 नवंबर से 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन भी जारी, खसूसी बीमार तलबा को स्कूल मत बुलवाया जाए। महकमा खसूसी तालीम ने हिदायत जारी कर दी हैं। लाहौर पर गर्दो गुबार के बादल छा गए। लाहौर आज फिर दुनिया में टॉप पोजीशन पर आ गया। शहर में फजाई आलूदगी की मजमूई शरह 243 रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी कॉन्स्टेंट में आलूदगी की शरह 316 रिकॉर्ड की गई। सैयद मरातिब अली रोड में AQ लेवल 275 रहा। UMT के गिरदोनवा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 275 रिकॉर्ड किया गया। आलूदगी के बायस शहरियों के लिए सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। माहिरीन सेहत ने शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घरों से जरूरत के वक्त निकलने और दौरान सफर मास्क और ग्लासेस लगाने की हदायत की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश बरसने का कोई इम्कान मौजूद नहीं। स्मोक से पाक पंजाब के लिए ग्रीन लॉकडाउन। शिमला पहाड़ी एरिया में ओपन बारबेक्यू और फूड पॉइंट्स की आज से सख्त चेकिंग। बारबेक्यू और फूड पॉइंट्स रात 8 बजे बंद होंगे। कमिश्नर और सेक्रेटरी माहौलियात राजा जहांगीर अनवर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। डोर टू डोर इंसदाद स्मोक आगाही मुहिम भी शुरू करने का फैसला किया गया है, जबकि लॉकडाउन का जायजा लेने के लिए बड़े अफसरान का एक गाड़ी पर शहर का भी दौरा। स्मोक से पाक पंजाब के लिए शहर के आलूदा इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन है। डेविस रोड, अजीटन रोड, ड्यूरेंट रोड और कश्मीर रोड पर लॉकडाउन के तहत कार्रवाइयां जारी हैं। शिमला पहाड़ी से गुलशन सिनेमा और एबट रोड पर भी ग्रीन लॉकडाउन है। शिमला पहाड़ी से रेलवे स्टेशन एम्प्रेंस रोड भी हॉटस्पॉट एरिया में शामिल है और ग्रीन लॉकडाउन के जद में है। क्वीन मैरी रोड और अतराफ को भी आलूदगी वाले इलाकों में शामिल किया गया है। मुतलका इलाकों में तामीराती काम पर पाबंदी है। कमर्शियल जनरेटर्स चलाना ममनू है। 8 बजे के बाद बारबेक्यू पॉइंट्स बंद होंगे, जबकि शादी हॉल्स और मार्केट्स भी 10 बजे के बाद नहीं खोली जा सकेंगी। स्मोक से निपटने के लिए बड़ों ने सर जोड़ लिए। कमिश्नर जैद बिन मकसूद, सेक्रेटरी माहौलियात राजा जहांगीर अनवर की जेर सदारत जायजा इजलास हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया ग्रीन लॉकडाउन शिमला पहाड़ी एरिया में चिंची रिक्शे का दाखिला 0 सतह पर ले आए हैं। शिमला पहाड़ी एरिया में ओपन बारबेक्यू फूड पॉइंट्स को सख्ती से चेक किया जाएगा। कमिश्नर लाहौर ने कहा है कि रात को कोर के साथ आने वाली ओवरलोडेड रेत और मिट्टी ट्रालियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वासा को पानी के छिड़काव की हदायत की गई। इजलास में एडिशनल कमिश्नर अब्दुल सलाम आरिफ, DC सैयद मूसा रजा, CTO अमारा, DGPH ज़ीशान रांझा शरीक हुए। DG माहौलियात इमरान हामिद, CLWMC समेत माहौलियात अफसरान भी इजलास में आए। अब आपको बराह रास्त ले चलते हैं जहां पंजाब असेंबली का इजलास वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो गया है।
10 दिन की इसके ऊपर कैप लगा के उनको कहते हैं कि हमें इस तमाम जवाबात दें अपने रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स को, और एक कॉपी आपको सीसी करें, ठीक है ना, ताकि थोड़ा आपका काम हट भी जाए, नहीं तो अदरवाइज इट इज डंकीज लोड ऑफ वर्क। और हम लॉ एंड पार्लियामेंट्री फेयर डिपार्टमेंट की तरफ से भी सबको कन्वे जी ठीक है, जी ठीक है, हमने सब इट रिजॉल्व में यहाँ पे द होल हाउस अप्रूव्स ऑफ इट सर। जी ठीक है जी, जनाब मोहतरम शुएब सिद्दीकी साहब सर। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं ये तहरीक पेश करता हूँ कि अहमियत आमा रखने वाले एक अहम और फौरी नौयत के मसले को ज़ेर बहस लाने के लिए असम्बली की कार्रवाई मुलतवी की जाए। मामला ये है कि हुकूमत पंजाब ने मजूर अफराद, जिन्हें स्पेशल अफराद भी कहा जाता है, की हौसला अफजाई के लिए हिम्मत कार्ड का इजरा किया है। ये काबिल तहसीन अमल है, लेकिन मजूर अफराद की कैटेगरी में आने वाले तमाम अफराद को हिम्मत कार्ड जारी नहीं किया जा रहा, जबकि इन्हें नादरा की जानिब से जो शनाख्ती कार्ड जारी किया गया है इस पर भी इन्हें बाकायदा मजूर करार दिया गया है। इन मजूर अफराद को महकमा सेहत और महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से मजूरी का सर्टिफिकेट भी जारी किया जाता है, जिस पर फिट फॉर जॉब या नॉट फिट फॉर जॉब लिखा जाता है। अब हिम्मत कार्ड नॉट फॉर फिट फॉर जॉब के हामिल अफराद को जारी किया जा रहा है। इसके बरक्स जिनको फिट फॉर जॉब का सर्टिफिकेट तो जारी किया गया है, लेकिन उन्हें कोई मुलाजमत नहीं मिली है और वो साल से बेरोजगार हैं, ऐसे अफराद को हिम्मत कार्ड जारी नहीं किया जा रहा। हुकूमत पंजाब को चाहिए कि ऐसे तमाम मजदूर अफराद जिनको नादरा की जानिब से मजदूर डिक्लेयर किया गया है और वो बेरोजगार हैं, इन्हें भी हिम्मत कार्ड जारी किया जाए, और जब उन्हें रोजगार मिल जाए तो हिम्मत कार्ड विड्रॉ कर लिया जाए। मजदूर अफराद में इस तादाद से हज़ारों मजदूर अफराद में बेचैनी, इसतराब और शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। लिहाजा मेरी इस्तदा है कि मेरी इस तहरीक अल्तवाई कार परिवार में बहस कराई जाए या पंजाब असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए सोशल वेलफेयर के सपुर्द किया जाए, ताकि इस मामले पर कोई हतमी राय वान की जानिब से हुकूमत पंजाब को भेजी जा सके। जवाब मंगवा लें, लेट्स सी दैट क्या करें। जी जनाब अमजद अली जावेद साहब, 2 पढ़ सकते हैं आप एक दिन में? रो काशिफ साहब प्लीज, सॉरी। जनाब स्पीकर, मैं यह तहरीक पेश करता हूँ कि अहमियत आमा रखने वाले एक अहम और फौरी नवीयत के मसले को ज़ेर बहस लाने के लिए असम्बली की कार्रवाई मुलतवी कर दी जाए। मसला यह है कि अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चलने वाली खबरों के मुताबिक हुकूमती पाबंदी नज़रअंदाज करके वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ने रिटायरमेंट से चंद दिन कबल ग्रेड 1 से लेकर 16 की तकरीबन 400 जायद भर्तियाँ कर ली। अफसरों पर जेबें गर्म करने का इल्ज़ाम, सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर इकरार साहब ने, जो 2 रोज़ कबल रिटायर्ड हो गए हैं, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट से चंद दिन कबल वज़ीर आला की तरफ से भर्तियों पर पाबंदी को रद्दी की टोकरी में फेंकते हुए गवर्नर, HEC और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ाते हुए अपने लोगों को नवाजने और जेबें भरने के लिए हर हद अबूर कर डाली। डॉक्टर इकरार अहमद खान ने गवर्नर ऑफिस की तरफ से रिटायरमेंट से 6 माह कबल किसी भी किस्म की भर्ती न करने की हदायत को नज़रअंदाज करते हुए गुज़श्ता 3 माह में ग्रेड 1 था 16। पंजाब असम्बली का इजलास वक्फे के बाद दोबारा जारी है, जिसके बराह रास्त मनाज़र आपने मुलाहिज़ा किए। LPG की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। LPG ₹2.88 फी किलो महंगी हो गई है। घरेलू सिलेंडर की कीमत में ₹34.09 का इजाफा हुआ है। ओगरा ने नवंबर की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आपको आगाह करते चलें कि LPG की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। LPG ₹2.88 फी किलो महंगी हो गई है। घरेलू सिलेंडर की कीमत में ₹34.09 का इजाफा किया गया है। ओगरा ने नवंबर की नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो LPG की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। इजाफे के मुताबिक ₹2.88 फी किलो महंगी हुई है। घरेलू सिलेंडर की कीमत में ₹34.09 का इजाफा हुआ है। ओगरा ने नवंबर की नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि LPG की कीमत में इजाफा कर दिया गया है, जिसके मुताबिक LPG ₹2.88 फी किलो महंगी हो गई है। घरेलू सिलेंडर की कीमत में ₹34.09 का इजाफा हुआ है। ओगरा ने नवंबर की नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो LPG ₹2.88 फी किलो महंगी हो गई है और ओगरा ने नवंबर की नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमत में ₹34.09 का इजाफा हुआ है और बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसका ओगरा की
जानिब से LPG की कीमत में इजाफा कर दिया गया, जिसके मुताबिक LPG 2 रुपये 88 पैसे फ़ी किलो महंगी हो गई है, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमत में 34 रुपये 9 पैसे का इजाफा हुआ है। ओगरा ने नवंबर की नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। LPG 2 रुपये 88 पैसे फ़ी किलो महंगी हो गई है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि पंजाब की तरक्की का रास्ता खेतों से होकर गुजरता है। मईशत में ज़राअत के शोबे का अहम किरदार है। ज़राअत ऐसा शोबा है जिसके बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट काला शाकाकू में सुपर सीडर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी किया। मरियम नवाज का कहना था कि मेरी ज़राअत की टीम मुझसे एक कदम आगे चल रही होती है। आज हमें स्मोक के बहुत बड़े चैलेंज का सामना है। पंजाब में स्मोक के बाइस कई बीमारियां जन्म ले रही हैं। तारीख में पहली बार सुपर सीडर्स की तादाद 1000 तक पहुंची है। ट्रैक्टर स्कीम के लिए 16 लाख से ज़्यादा दरखास्तें मौसूल हो चुकी। कल हम ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की पहली कुरानंदाजी भी करेंगे। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि किसानों में सुपर सीड्स तकसीम कर रहे हैं। सुपर सीड से स्मोक में कमी आएगी। हुकूमती वसाइल में इजाफा हुआ तो किसानों को मजीद सहूलतें देंगे। स्मोक को ख़त्म करने में बहुत अरसा लग जाएगा। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि पंजाब की तरक्की का रास्ता खेतों से होकर गुजरता है। मईशत में ज़राअत के शोबे का अहम किरदार है। ज़राअत ऐसा शोबा है जिसके बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है। ने जो ट्रैक्टर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, जिसके लिए मुझे 16 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हैं, कल ट्रैक्टर्स की, हम ग्रीन ट्रैक्टर्स की हम पहली कुरानंदाजी करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। ये जो सुपर सीडर्स हम देने लगे हैं, ये आज तक सिर्फ 300 थे, सिर्फ 300, और अब तारीख़ में पहली मर्तबा, पंजाब की तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मर्तबा इसकी तादाद 1000 तक पहुंची। और जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने कभी इतनी बड़ी तादाद में ये सुपर सीडर्स बनाए ही नहीं हैं, उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है। तो मुझे उम्मीद भी है और मुझे खुशी भी है कि जो अब हुकूमती सतह पर इसकी ज़िम्मेदारी उठाई गई है, तो जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी जो प्रोडक्शन है, जिस तादाद में वो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें भी इजाफा होगा। जो एलाइड इंडस्ट्री है वो भी चलेगी इंशाअल्लाह ताला। और मेरा टारगेट है कि हम 5000 सुपर सीडर्स आपको दें, और उसमें 1000 हम अब देने लगे हैं, जिसमें से तकरीबन 1000 के करीब आपको जा चुके हैं। गुफ्तगू आपने सुनी। अब आपको बताएं कि एप्का के ज़ेरे तमाम सरकारी मुलाजमीन का सिविल सेक्रेटेरिएट की चौक पर एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन ने पेंशन और लिव इनकैशमेंट कानून में तब्दीली वापस लेने का मुतालबा किया है। वैकेंसीज इतनी कम है कि एक एक बंदा 10-10 बंदों की जगह पे काम कर रहा है। वैकेंसीज ख़त्म कर दी गई और जुल्म और ज़्यादती इस हद तक है कि हमारी महंगाई के तनासब से तनख्वाहें बढ़ाने की बजाय आज जो हमारा एक एग्रीमेंट था, जब हम मुलाजम हुए हैं, हमें लीव इनकैशमेंट थी, 17 MA को बंदा भर्ती हो, यतीम बेवा भर्ती हो जाता था, पेंशन थी, ग्रेजुटी थी, हमारी जो टैक्सीज बेजा डाल दिए गए हैं, वो सारा कुछ रखे मारे जा रहे हैं सिर्फ मुलाजमों पर। इन्होंने ख़त्म करके रख दिए महकमे। इसलिए लोग इस जुल्म और ज़्यादती और हुकूमती बेबसी की बात यहाँ पे बाहर निकले हैं सड़कों पर। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद और DG LDA ताहिर फारूक की खुली कचहरी। LDA में तमाम इक़दामात के बावजूद शिकायत के अंबार हैं। खुली कचहरी में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक बैठने की जगह तक न रही। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद और DG LDA ताहिर फारूक की खुली कचहरी में LDA के तमाम इक़दामात के दावों के बावजूद शिकायत के अनबार लग गए। खुली कचहरी में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक थी, बैठने की जगह भी खत्म हो गई। मौका आने पर शहरियों ने शिकायत के दौरान हुक्काम को आड़े हाथों लिया। इंक्वायरी करे मसला बन गया सर, मैनू नुकसान है सर, मैनू नुकसान सर होगा, 3-4 बंदे सस्पेंड कर देते हैं, इंक्वायरी लग गई है और TPL मेरे होर खिलाफ होगा। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब ने बड़ी तादाद में साइलिन का आना मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर एतमाद करार दिया। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की जो विजन है, जो उनकी हिदायत है, उसके ऊपर हमने ये ओपन कचहरी का सिलसिला शुरू किया, इसलिए कि लोगों के मसाइल हम देख सकें, लोगों के मसाइल को फौरी तौर पर हल करने की कोशिश करें और उसके लिए ऑर्डर्स करें। तो यहाँ आज ये ओपन कचहरी हुई है, इसमें मुख्तलिफ नौइयत के
لوگوں نے مسائل کیے ہیں, لوگوں کے اپنے انفرادی مسائل بھی تھے, لوگوں نے اجتماعی حوالے سے بھی معاملات کیے ہیں, پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے معاملات کیے ہیں. ڈی جی ایل ڈی نے اس امید کا اظہار کیا کہ عوامی شکایات کے سامنے آنا ادارے کی بہتری کے لیے ضروری ہے, جس کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے. بڑا ایک اچھا پلیٹ فارم ہے, جب آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, ان کی بات سنتے ہیں, تو اس کے بعد آپ اپنے سسٹمز کو دیکھتے ہیں, تو آپ کیونکہ گنجائش ہر وقت رہتی ہے بہتری کی, تو آئی تھنک ہم اس پرسپیکٹو سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ آئی تھنک اس کا بڑا پازیٹیو آئے گا لوگوں کے لیے. شہری شکایات بتاتے ہوئے روایتی مایوسی کا شکار رہے اور کھلی کچہری کو خانہ پوری قرار دیا. مسئلہ حل کدھر ہوتا ہے؟ مسئلہ وہی ہے, ایک ہی بھاشن ہے کہ 15 دن میں کام ہوتا ہوا نظر آئے گا, لیکن وہ 15 مہینے گزر جاتے ہیں تو کوئی کام نہیں ہوتا. بس ہم نے آج ریکویسٹ ڈالنی تھی, ریکویسٹ کر دیا سر سے, اگر کر دے مہربانی ان کی, نہیں تو پھر جیسے ہمارے بچے مچھروں میں گل سڑ رہے ہیں اسی طرح سے گل سڑتے رہیں گے. 10-11 سال سے چل رہا ہے یہ سلسلہ. ہم اس چیز پر ایگری بیٹھے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا 60 لاکھ کا چلان بھیجیں, 70 لاکھ کا چلان بھیجیں, اور ہمیں پراپر کمرشلائزیشن کے لیٹر جاری کریں ہمارے سے یہ پیسے لے کے, کم از کم اس طرح کی بھتہ خوری نہ کریں. شہری سارا دن اپنی شکایات لے کر بیٹھے رہے اور وقت آنے پر حکام کے سامنے کیسز رکھے, لیکن کھلی کچہری کی کامیابی آئندہ سائلین کے بھروسے سے مشروط ہوگی. کیمرامین سید معراج کے ساتھ در نایاب, سٹی 42 لاہور. راشد لطیف خان یونیورسٹی لاہور میں اورینٹیشن 2024 کا انعقاد کیا گیا. وائس چانسلر یو ای ٹی پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت, نئے طلباء سمیت والدین کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی. راشد لطیف خان یونیورسٹی لاہور میں اورینٹیشن 2024 کا انعقاد کیا گیا. یو ای ٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. آر ایل کے یو کی جانب سے سال 2024 کے 800 سے زائد طلباء کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا. پروفیسر ڈاکٹر راشد لطیف خان کا کہنا تھا کہ آر ایل کے یو معیاری تعلیم کے فروغ کے لیے کوشاں ہے. یہ جو انسٹیٹیوشن بنائی گئی ہے, بنانے والوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ملک کے لیے ایک نئی انسٹیٹیوشن بنائی, اور اسی طرح وہ بچوں کو کہتا ہوں کہ وہ جہاں پہ بھی جس کالج میں بھی جائیں, میک بیسٹ آف اٹ. وہاں کا ماحول, وہاں کی تعلیم, تربیت, سب سے پورا فائدہ اٹھائیں تاکہ آنے والا پاکستان آج کے پاکستان سے بہتر ہو. وائس چانسلر یو ای ٹی شاہد منیر کا اپنے خطاب میں کہنا تھا, آر ایل کے یو کا سلیبس دور جدید کے تقاضوں اور عالمی معیار کے عین مطابق ہے. اسٹوڈنٹس کا جو مستقبل ہے وہ بہت ہی محفوظ ہاتھوں میں ہے اور اچھے لوگوں کے پاس ہے, جو تعلیم کے اعلیٰ مقصد کے لیے نیشن بلڈنگ پروسیس کا حصہ ہیں. اور مجھے امید ہے کہ یہاں سے جب یہ بچے فارغ ہوں گے تو وہ سکلفل بھی ہوں گے, امپلائیبل بھی ہوں گے, اور ایک انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ بھی انشاءاللہ وہ رکھیں گے. سی ای او صباحت خان نے یونیورسٹی کی کور ویلیوز, چیمپئنز اور اخلاقی اقدار پر روشنی ڈالی. ان کا کہنا تھا کہ آر ایل کے یو طلباء کی اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ دے رہی ہے. اس موقع پر نئے آنے والے طلباء کی رجسٹریشن کی گئی اور ان کی حلف برداری بھی ہوئی. تقریب میں رجسٹرار ڈاکٹر محمد خالد خان, ڈائریکٹر مارکیٹنگ زلیخا خان, ڈینز ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس, فیکلٹیز ممبران, طلباء و طالبات اور ان کے والدین نے بھرپور شرکت کی. تقریب کے اختتام پر معزز مہمانوں کو سوینرز بھی پیش کیے گئے. مائدہ وحید, سٹی 42 لاہور. یہاں آپ کو اہم خبر دیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ کا 19واں اجلاس ہوا ہے. 3 نئے کابینہ ممبر شاہد ڈاڈر, سلمہ بٹ, ثانیہ عاشقہ خیر مقدم کیا گیا. پاکستان کی تاریخ کی پہلی پنجاب روڈ سیفٹی اتھارٹی کے قیام کی منظوری دی گئی ہے. پی آر ایس اے روڈ سیفٹی ڈرائیونگ ٹریننگ اسکول کے لیے اقدامات کرے گی. پی آر ایس اے روڈز کی اسٹینڈرڈ ڈیزائننگ کا اہتمام کرے گی. پی آر ایس اے اسٹینڈرڈ وہیکلز ٹیسٹنگ لیبارٹریز بھی قائم کرے گی. پی آر ایس اے کے زیر انتظام موٹر ٹرانسپورٹ ایجنسی بھی قائم کی جائے گی. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی.